सीतापुर जनपद के विधानसभा सिधौली के भाजपा विधायक मनीष रावत ने उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह से मुलाकात कर सीतापुर में एक ऐसा मंदिर जो जर्जर हालत में है उसके निर्माण के लिए पत्र लिखकर मुलाकात की। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं सिधौली के भाजपा विधायक मनीष रावत। तो मनीष जी बताइए कि आपने आज कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह से मुलाकात कर कौन से मंदिर के निर्माण की बात कही और क्या मांग रखी? देखिए, सीतापुर में महाराजा छीतापासी का किला बना हुआ है, तो पासी समाज का गौरव है। और यहाँ पे 2 तारीख को वहाँ मीटिंग हुई थी वहाँ पे। तो वहाँ पर हम लोगों ने पहले वहाँ पे छीतापासी किले पे जो मूर्ति लगी थी, जब मैं पिछली बार विधायक था तो मैंने वहाँ पर उस पर छतरी बनाने का काम किया था। फिर वहाँ पे माननीय उस समय के सांसद थी, उन्होंने बाउंड्री वॉल बनाया था। उस समय विधायक थे, उन्होंने गेट लगाया था, लेकिन बहुत सारा अभी काम वहाँ पे भी नहीं हो पाया है। जब वहाँ पे गए थे तो समाज के लोगों की बैठक हुई थी, बहुत मीटिंग हुई थी, उसमें बहुत सारे वर्क था। तो मैं इस संदर्भ में मैं आज माननीय मंत्री से मैंने मुलाकात की। मैंने कहा कि उसको पर्यटन में ले लिया जाए। वहाँ पे सुचैना देवी मंदिर है जो बहुत ही पुराना है और किले के इतिहास उसी के समय का ही है। तो कहीं न कहीं उसके जीर्णोद्धार के लिए वहाँ पे और भी जो सुविधाएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो वहाँ पे अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पासी समाज का गौरव है और समाज के भाई समाज के वहाँ पे राजा रहे। तो कहीं न कहीं उस इतिहास को एक अच्छी तरह से बनाने की जरूरत है। उसको वहाँ पे लाइब्रेरी हो जाए, जो भी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हो जाए। इस संदर्भ मैंने वार्ता की और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम अप्रैल के महीने में जब हमारा जो नया जाएगा तो उसमें हम महाराज छीतापासी के इस किले को, यहाँ पे जो सुचैना देवी मंदिर है, तो उसके जीर्णोद्धार के लिए काम करेंगे। मनीष जी, जैसा कि आपने आज पर्यटन मंत्री से मुलाकात की है और मंदिर के जीर्णोद्धार की बात रखी है, विकास के लिए बात कही है, उन्होंने आश्वासन भी दे दिया कि अप्रैल तक जो है इसमें काम भी शुरू कराएंगे जैसा ही नया बजट आता है। और साथ में ये बताएं मनीष जी कि जब आपने आज वहां पे बात की तो क्या सिर्फ महाराजा सुचैना देवी मंदिर जो बना है परिसर में महाराजा छीतापासी जी के, वही मंदिर का निर्माण होगा या पूरा किला भी बनेगा? वहां पे क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी? वहाँ पे पूरा किला जो है उसे पूरा निर्माण कार्य होगा। और जो आवश्यकता है, जब वहाँ पे उन्होंने बोला है कि आप वहाँ पे जो लोग उपस्थित होंगे, जो कमेटी के लोग हैं, जो तय करेंगे कि क्या आवश्यकता वहाँ पर है, तो उस पे उस मंदिर का भी निर्माण होगा, बाकी भी निर्माण वहाँ पे होगा। मनीष जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि आपने जो है अपने सिधौली क्षेत्र वासियों के लिए लगातार आप तत्पर रहते हैं और आपने भी एक 4 फरवरी को जो है प्रबंधक निदेशक जो मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के हैं उनको भी एक पत्र लिखा था। क्या वहां पे मांग रखी थी और आज फिर आपने एक पत्र लिखा है? हाँ, नहीं, मैं आज मध्यांचल में गया था, एमडी साहब से मैंने भेंट की, क्योंकि मैंने ये तय किया कि सिधौली क्षेत्र हमारा लखनऊ से लगा हुआ क्षेत्र है और बिजली की समस्या ना हो। पिछली बार बिजली की कुछ थोड़ी बहुत हल्की दिक्कत हुई, इसी संदर्भ मैंने वहाँ पे मीटिंग भी की थी, लेकिन उसकी तैयारी मैंने स्वयं पहले से की है और मैंने दिया है जो भी हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर पिछली बार ज्यादा फूके हुए थे, उन ट्रांसफार्मरों को उनकी क्षमता वृद्धि की जाए। जिन जगहों पे तार टूटने की ज्यादा शिकायतें थी पिछली बार, तो वहाँ के तार चेंज किए जाए। जो हमारे फीडर थे, जिन फीडर पे जीआई तार कहीं लगा हुआ है, वो जीआई तार को चेंज कराया जाए। जहाँ पे तार नीचे लटक रहा है तो उनको भी हम लोगों ने कहा है कि दुरुस्त कराया जाए। 3 हमारे गांव है, मानपारा, देवीपुर, कमंडल नगर, जहाँ विद्युतीकरण भी नहीं हो पाया, वहाँ का मैंने विद्युतीकरण दिया है। हमारे कुछ तिराहे चौराहे हैं, छदनी कुआं है, रमदाना है, आपका तिराहा बनता है, हमारे पलिया का तिराहा है। तो ऐसे कुछ तिराहे हैं जहाँ पे लोगों ने छोटी छोटी दुकानें रखी हुई हैं, वो कनेक्शन चाहते हैं, तो वहाँ पे विद्युतीकरण किया जाए। ऐसे ही जितनी भी, और टाउन में हमारा एबीसी तार भी कुछ बदलना बाकी रह गया है, इसको भी हमने दिया है। और एक मोहल्ला हमारा बहादुरपुर है जिसमें अभी टाउन के फीडर से जोड़ना था, तो उसको भी हमने बात कही है। तो जितनी भी हमारी क्षेत्र की समस्याएं, मैं आज के जितना भी क्षेत्र में घूमता हूँ या मैं कार्यालय में बैठता हूँ, जितनी विद्युत की समस्याएं मुझे आज तक मिली थी, उन सारी समस्याओं को लेकर के एमडी साहब से मैंने भेंट की। उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि गर्मी आते आते हैं उसके पहले ही जितनी भी अधिकतम जो समस्याओं का निस्तारण होना है उसको करने का काम करेंगे। और बड़े पैमाने पर जो कहीं कहीं पे खंभे लगने थे, जो गांव में थोड़ा सा गांव का विस्तारीकरण हुआ है तो कहीं खंभे लगने थे, इस संदर्भ में मैंने भी वार्ता की है। तो ये सारा कुछ बिजली की समस्या को लेकर के, और हमने उसके बाद अभी ओटीएस चल रहा है, जो अभी लोगों के बिजली के बिल जो है वो जमा हो रहे हैं और उनका जो ब्याज माफ किया जा रहा है, जो सरकार कर रही है, कम किया जा रहा है। तो उस पे होने के बाद में फिर मैं सिधौली में बैठक करूंगा और बैठक करने के बाद में लोगों को, लोग आएंगे, जो भी समस्या है, ये मेरा प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का
कि बेहतर बिजली मिले लोगों को और सुचारू रूप से मिले। छोटी मोटी जो फॉल्ट होती हैं वो फॉल्ट न रहें, ताकि लोगों को असुविधा ना हो, बिजली मिलने में असुविधा ना हो, गर्मी में कहीं प्रकार संकट ना हो, जो बेहतर लोगों को पढ़ाई होती रहे, किसानों को सिंचाई अच्छे से होती रहे और जो भी बच्चे हैं उनको पढ़ाई में कहीं असुविधा ना हो। तो इसलिए हम लोग पूरी तरह प्रयासरत हैं कि आने वाली गर्मी के लिए हम लोग पहले से ही तैयारी करके हम लोग बैठे हुए हैं। मनीष जी, आपने एक पत्र लिखा है प्रबंध निदेशक को, एमडी को, तो आपने इसमें बताया कि आजादी के 70 वर्ष होने के बाद जो है अभी तक कुछ ऐसे गांव हैं जो विद्युत विहीन है, वहां पे मतलब बिजली की सप्लाई नहीं है, तो वहां भी लाइट के लिए सुविधा पहुंचाएंगे, मुहैया कराएंगे ग्रामीणों को। तीन गांव है, मैंने बताया 3 गांव हमारे यहाँ, देवीपुर है, मानपारा है, कमंडल नगर है। इन 3 गांव में अभी तक बिजली नहीं हो पाई है, तो उसके लिए कहा है और निश्चित ही जल्दी विद्युतीकरण वहां पे होगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ फोन लाइन से सिधौली के भाजपा विधायक मनीष रावत, जिन्होंने सीतापुर ही नहीं, सीतापुर के साथ सिधौली जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहां भी जो है विकास कार्य कराने की बात कही। आपको बताएं कि सीतापुर में महाराजा चितापासी किला है और वहां पर जो है सुचैना देवी का मंदिर है जो जर्जर हालत में है। इसके चलते सिधौली के भाजपा विधायक मनीष रावत ने आज पर्यटन मंत्री जो जयवीर सिंह जी हैं उनसे मुलाकात कर उन्हें बताया कि सुचैना देवी मंदिर का निर्माण कराया जाए और महाराजा चितापासी जो पासी समाज के गौरव हैं उस किले को भी पूरा एक नया निर्माण कराया जाए, जीर्णोद्धार बनाया जाए, वहाँ लाइब्रेरी हो पढ़ने के लिए, बच्चे आए वहाँ पढ़ाई करें और साथ में पार्क की भी सुविधा हो। ऐसी वहाँ पे सुविधाओं का जिक्र कर पर्यटन मंत्री से अवगत भी कराया है और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आश्वासन भी दिया है कि अप्रैल के बाद से इसमें जरूर कुछ न कुछ नया जरूर दिखेगा। वहीं भाजपा विधायक मनीष रावत ने जो है एमडी मध्यांचल विभाग के उनसे भी मुलाकात की है और उन्होंने बताया कि जो क्षेत्र में जिस तरह से अब आने वाले समय में गर्मी आ रही है, ऐसे में उनके क्षेत्रवासियों को कोई दिक्कत ना हो, गर्मी में विद्युत सप्लाई बाधित ना हो, जिसके चलते उन्होंने पहले ही एमडी से मुलाकात करके गांव में जो ट्रांसफार्मर लगे थे उनकी क्षमता वृद्धि करने की बात कही है, तार जो जर्जर तार है उन्हें बदलवाने की बात कही है। और अभी भी आजादी के 70 वर्ष होने के बाद भी 3 गाँव ऐसे है जहाँ पर बिजली नहीं आई है, वहां पे कनेक्शन नहीं है। समझ सकते हैं सहज अंदाजा उस गाँव का क्या हाल होगा। उसके लिए भी जो वहां विद्युत सप्लाई लाने के लिए भी उन्होंने एमडी से मिलकर बात कही। फिलहाल इंडिया से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाजपा विधायक मनीष रावत जी। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।